ओम शांति। 21 सितंबर 2024। मीठे प्यारे बाबा के आज के मीठे मधुर महावाक्य। आज की मूली में बाबा हमें समझाते कि हम आत्माएं अकाल तख्त नशीन हैं, यानी हमें कोई काल खा नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को हद में फंसाना नहीं है। कर्मों की गुह्य गति को समझ विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है, इधर उधर भटकाना नहीं है। यदि मन इधर उधर तेज भागने लगे तो उसे श्रीमत की लगाम यानी बेहद की आत्मिक स्थिति में स्थित हो वश में करना है। सदा ये निश्चय रखना है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। इस निश्चय से सदा अचल अडोल रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। प्रश्न: बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर: बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप पास बैठे हैं। ये भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं ये तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं? तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है। ये भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वे सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। ये कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं।
बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है, ये कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है, वे शिव बाबा है। मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही, स्वर्ग। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है, वे उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है, वे भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। ये नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह यानी शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको यानी प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हुजूर है, जानी जाननहार है। ये भी अब तुम समझते हो कि वे कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वे सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो, बाप इस रथ में आए हुए हैं। इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठकर पढ़ाते हैं। वे फादर भी है, टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूं कैसे। शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई हैं ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ। मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने। आत्माओं को आकर सिखलाते हैं तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है।
तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें? ये तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो। बाप कहाँ है? इस रथ में। यह है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। ये सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। तुम जानते हो, मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। वन वन संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे, तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है। सर्व की सद्गति करते हैं। सद्गति कब करेंगे, यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सद्गति करेंगे। वे तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। पत्थर भित्तर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सबको मैं लेने लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना। तमो प्रधान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं है ही। 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं, वह हैं विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा
नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी न आ सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो, श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती हैं। ये नदियां तो सतयुग में भी होती हैं। वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ा रहता है। बाबा का देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है, पानी कैसे पावन बना सकता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है, उनको भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको भूलना थोड़े ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का ऑपोजिशन होता है। माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। विकर्म कोई होता ही नहीं। ये तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे रावण अनादि है। नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। अब यह है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस। फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वे निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे। नाम ही है गोल्डन एज, कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती हैं। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है। कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे। तुम नॉलेजफुल बनते चाहते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ।
इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है। इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा पॉइंट, बेहद पाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। वरदान, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना, यह देना ही सदा के लिए लेना है। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देने का संकल्प में भी न हो। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर बनो। ओम शांति।